बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि आज तक जितना भी अपडेट आया दाखिल खारिज को लेकर, उनमें सबसे ज्यादा जो कोई अपडेट है महत्वपूर्ण, तो ये आज का अपडेट रहने वाला है। साथियों, मैं आप लोग को बतला दूं कि आप लोग यदि जमीन को परचेस करते हैं तो उससे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा, यानी यहाँ पर गाइडलाइंस भी जारी किया गया है कि इन इन बातों को ध्यान देना है, उसके बाद ही आप लोग जमीन को परचेस करिएगा। अदरवाइज इस गाइडलाइंस को पालन नहीं करते हैं और जमीन को खरीदते हैं तो उसका खमियाजा आप ही लोग को भुगतना पड़ेगा। तो क्या गाइडलाइंस में बताया गया है, मैं आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए, सरकार को इस पर एक्शन लेने का मेन कारण क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक जमीन को बार बार यानी एक से अधिक बार बेच दिया जा रहा है, यानी एक जमीन को दो तीन लोगों को बेच दिया जा रहा है। तो उस घटना को देखते हुए सरकार ने इस एक्शन को लिया है कि अब जो है एक से अधिक बार जमीन को कोई नहीं बेच सकता है। यानी आप लोग उस बात को ध्यान रखिएगा, तो आप लोग उसको पहले चेक करिएगा, उसके बाद ही आप लोग जमीन को परचेस करिएगा। तो आप लोग जो है उस प्रकार के शिकार नहीं हो पाइएगा, यानी आप लोग जो है सही जमीन को ही खरीद पाइएगा। आप लोग देखे होंगे कि एक ही जमीन को किसी ने 2 बार 3 बार 4 बार बेच देता है और उसका शिकार आप लोग हो जाते हैं। आप लोग को पता चलता है, जब जमीन लिखवा लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो जमीन जो है ऑलरेडी जो है पहले से किसी व्यक्ति को बेचा गया है और उनके नाम पर दाखिल खारिज भी हो चुका है। तो आप लोग जो है उस कंडीशन में आपका जमीन नहीं होगा, यानी पहले जो खरीदा है उसी का जमीन होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार भूमि के संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पर गाइड किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैं आप लोग को सभी पॉइंट को बतला दूंगी क्या क्या बातों को आप लोग को ध्यान देना होगा। यदि इस बात को आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोग को जो है बाद में चलकर बहुत ज्यादा परेशानी होगा। परेशानी ही नहीं, आप लोग को जमीन से हाथ भी धोना पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या क्या बात को बतलाया गया है। देखिएगा लिखा गया है, दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बात है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्रों के पत्र के आधार पर किया जा रहा हो तो, यानी यदि आप लोग जमीन को खरीद बिक्री के आधार पर दाखिल खारिज करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा। तो देखिए पहले लाइन में बतलाया गया है, पहला पॉइंट में बतलाया गया है, जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पर जमाबंदी चल रही है। यानी जमीन उसी व्यक्ति से खरीदे जिनके नाम पर जमाबंदी है। यानी आप लोग को साफ से बताया गया है कि जमीन उसी व्यक्ति से खरीदिए जिनके नाम पर जमीन है। उसके बाद अगले पॉइंट में देखिएगा लिखा गया है, अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं हो तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं, सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी जो है कहने का मतलब है कि यदि उनके नाम पर बंदोबस्ती नहीं, यानी जिनसे जमीन को आप लोग खरीद रहे हैं उनके नाम पर बंदोबस्ती नहीं है जमीन का, तो आप लोग को क्या करना होगा, उनके सभी वंशजों से एक आप लोग को क्या बनाना होगा, तो एक जो है पत्र लिखवाना होगा कि सभी लोग उससे सहमत हैं कि नहीं है। उसके आधार पर ही आप लोग का दाखिल खारिज किया जाएगा यदि उनके नाम पर जमीन नहीं है जो बेच रहा है व्यक्ति। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, तो लिखा गया है, अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं, सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी सभी से आप लोग को क्या करना होगा, एक पत्र लिखवाना होगा, सभी जितने भी उसमें हिस्सेदार है, जितने भी खातेदार है, तो सभी से आप लोग को सहमति लेना होगा। उसके बाद ही आप लोग जमीन का जो है क्या करिएगा, खरीद करिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा गया है, अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार जो है संबंधी विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा तथा विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। तो ये आप लोग को 3 गाइडलाइंस बतलाया गया है यदि आप लोग जो है इस प्रकार का जमीन खरीद रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट को आप लोग, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखकर ही जमीन को खरीदिएगा, तभी आप लोग का जमीन का दाखिल खारिज होगा। यदि इनमें से एक भी पॉइंट आप लोग का फॉलो नहीं करता है तो आप लोग का जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। किनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है जमीन को। तो इससे पहले आप लोग जमीन को चाहे खरीदे हैं नहीं खरीदे, लेकिन अब के बाद यानी आज के बाद आप लोग जमीन को खरीदते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही जमीन को खरीदिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है, अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में आप लोग को किस किस बातों पर जो है ध्यान देना होगा। तो पहला पॉइंट में देखिएगा, आवेदक के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। तो आवेदक के साथ जो है वंशावली जो है अपलोड करना आवश्यक होगा। ये किसका वंशावली है, तो जो जिससे आप लोग जमीन ले रहे हैं तो उनका जो है वंशावली आप लोग को बनवाना होगा कि उसके जो है कितना जो है हिस्सा बन रहा है, उसमें से ये व्यक्ति ने जो जमीन बेचा है उसके हिस्से में से कट जाएगा। ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़िएगा, कहा गया है यथासंभव निबंधित बंटवारा कराना श्रेष्ठ होगा। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा। ये सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख के उसके बाद ही आप लोग जमीन को परचेस करिएगा। यदि इन सभी बातों को उस जमीन फॉलो नहीं कर रहा है तो आप लोग मत खरीदिए। केवल केवाला लेकर आप लोगों को घूमने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार या खातेदार से संबंधित तथा गलत अंकित किए गए पाए जाते हैं तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उप सहकर्ता के न्यायालय के अपील वाद दायर करना होगा। तो ये सभी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। उसको देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट पर आप लोग को जाना है और ये नागरिक सेवाएं जो वेबसाइट है इसका लिंक जो है आप लोग को बताया गया है कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया गया है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। तो वो जो है हम लोग को काम की बात नहीं है। नीचे में हम लोग का जो है मेन पॉइंट जो समझने लायक जो था ये यही पॉइंट था कि आप लोग जो है जमीन को खरीदते हैं तो उससे पहले किस किस बातों को ध्यान देना होगा, तभी जो है आप लोग का जमीन का दाखिल खारिज होगा। ये साफ साफ जो है ये बतला दिया गया है। यदि आप लोग इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोग उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो आई होप कि आप लोग को सभी पॉइंट क्लियर हो चुका है। यदि आप लोग जमीन खरीदना चाहेंगे भविष्य में तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में। इस न्यूज के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या जो है ये सही डायरेक्शन में जो है एक्शन लिया गया है कि गलत डायरेक्शन में एक्शन लिया गया है। इस पर भी आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।